एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लियो अगर आपको ऐसे लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रोज़ एक मैसेज डालती हूँ जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है। ऑल्सो ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन एक बार मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए करियर रीडिंग और एक सिंगल रीडिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस और कमेंट्स में लिखा था कि आप करियर रिलेटेड और सिंगल रीडिंग्स भी चाहते हो। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी आज इस पर एक डिफरेंट स्प्रेड से। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये अलग कैसे। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाए। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन, अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी लियो कि इस पर्सन की पास्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी। ओह, ग्रीन मैन। ओके, ग्रीन मैन कैन ऑल्सो भी एक्वेरियस जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट आई डू फील कि लियो पास्ट में क्या था कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में रिलीजन तक अलग अलग हो, बट आई डू फील लियो कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन थे, इन्होंने जब आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया, इस पर्सन ने सोचा ही नहीं कि अगर मैं लियो के साथ एक रिलेशनशिप रखती हूँ या मैं लियो के साथ एक मतलब रिलेशनशिप अगर मेरा आगे का रहता है तो क्या इसके साथ कोई मतलब इसका क्या कोई फ्यूचर होगा आगे कि नहीं होगा। इट्स लाइक आप दोनों को भी कहीं ना कहीं पता था कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है हो सकता है कि वो इतना वर्कआउट ना करे ड्यू टू सोसाइटी के फैक्टर्स या कुछ भी और फैक्टर्स की वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सोचा कि आप एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं लियो मुझे ये थोड़ा सा म्यूचुअल एनर्जी भी लग रहा है। अगर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि लियो आपको पता था तो आप कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मना ही कर रहे थे। बाय द वे यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपको लग ही रहा था लियो कि इस पर्सन के साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप ना चले, और आप उनको बोल भी रहे थे कि यार फिर भी एक बार ना सोच लो कि क्या आर यू श्योर इफ दैट यू वांट टू बी विद मी। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम पे इस पर्सन ने ज़्यादा उस चीज़ को थॉट नहीं दिया। ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव हो गया, इन्होंने बोला अरे इट्स ओके, चलो चलो लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, देखा जाएगा जो होगा, वी गाइज लव ईच अदर ना, हमारे मन में एक दूसरे फीलिंग्स है ना, तो चलो साथ में रहते हैं। दिस काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड विद द ग्रीन मैन। ओके, एनीवे सी लेट्स सी लियो कि इस पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ आप दोनों के बारे में, आपके बारे में क्या लगती है। आप दोनों के बारे में हम बाद में पता लगाएंगे, पहले देखते हैं कि आपके बारे में इस पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। स्टार रिवर्स। स्टार रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लियो आपकी पर्सनालिटी और इस पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। अगेन हैवी एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे मेरे को फिर से स्टार के साथ, फॉर मी इट इज़ एन एक्वेरियस कार्ड, सो कैन ऑल्सो भी एन एक्वेरियस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट स्टार रिवर्स के साथ आई डू फील, मैं आपको ऑलरेडी सैजिटेरियस बोलने वाली थी, कैन ऑल्सो भी सैजिटेरियस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट लियो आई डू फील कि विद स्टार रिवर्स इस पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ आपके बारे में ये लगती है दैट यू आर नॉट हील्ड, विच इज़ वेरी वेरी फनी। आई फील कि लियो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो, काफ़ी ज़्यादा गो गेटर टाइप के हो, आप इम्पेशेंट भी हो थोड़े से। एंड आई फील कि ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगती है आपके बारे में। आई ऑल्सो फील कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो कैन ऑल्सो बी अ पर्सन जो कि एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हो, यानी कि हो सकता है कि वो मैजिक परफॉर्म करते हो या फिर इवन वो खुद भी टैरो रीडर हो या एक हीलर वो हो सकते हैं। बिकॉज ग्रीन मैन एंड द स्टार रिवर्स आई डू फील कि आप में से कुछ लोग एनर्जी वर्क पक्का करते हो, या तो आप खुद टैरो वगैरह रीड करते हो यानी कि आप खुद एनर्जी वर्क करते हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर एनर्जी वर्क करते हो। बट
या तो आप या तो आपके पार्टनर लियो, आप दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन दूसरे की एनर्जीज़ को ज़रूर ग्रास्प करता है, ज़रूर उस एनर्जी को यूज़ अप करता है। एंड आई डू फील लियो कि स्टार रिवर्स के साथ आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी इम्पेशेंट रहता है, अक्सर आप हील्ड फील नहीं करते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वही आपकी एनर्जी को ये पर्सन एक अच्छे तरीके से यूज़ अप करते हैं। आई डू फील लियो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग्स और ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है इमोशनल हीलिंग, ज़रूरी नहीं है कि हीलिंग्स हमेशा क्रिस्टल्स और इन सब चीज़ों के साथ ही हो, हीलिंग अक्सर सिर्फ इमोशनल भी होती है एंड आपको पता भी नहीं चलता, बिकॉज एनर्जी वर्क एनर्जी ही होता है। कभी कभी हम बिना जान पहचाने भी एनर्जी वर्क कर जाते हैं। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप हील्ड नहीं हो एंड ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपको हील करने के लिए आते हैं, आपकी एनर्जी तक यूज़ अप करते हैं। सो यही चीज़ उन्हें आपके बारे में पसंद भी है। ओके, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट लियो, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गोल्ड डिगर हो, यानी कि ये पर्सन आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? क्योंकि इन्हें पता है कि आप प्रॉपर्ली हील्ड नहीं रहते हो, आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, आप कभी तो बहुत अच्छा फील करते हो, कभी बहुत ही बेकार फील करते हो, और जब आप इमोशनल होते हो आप लिटरली कुछ भी करने लग जाते हो। तो ये इस चीज़ का कभी कभी ये इंसान फ़ायदा भी उठाते हैं, बाय द वे, बिकॉज स्टार रिवर्स इस जगह पर आना इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट ऑफ दैट कार्ड। बट एनीवेज लेट्स सी कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ पसंद है तो कुछ ना पसंद भी होगा, राइट रियो? लेट्स सी कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। वाइल्ड हंट। बाय द वे लियो, ये जो आपका रिलेशनशिप है इट इज़ आइदर अ सोलमेट रिलेशनशिप या फिर ये रिलेशनशिप एक बहुत पुराना है, बिकॉज आई गॉट 3 मेजर आर्कानाज इन द सेम लाइन। वाइल्ड हंट, ये है मेरे लिए एक सैजिटेरियस एनर्जी। उन्हें आपके बारे में ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपका कभी भी किसी भी टाइम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, विच इज़ सो फनी। इस पर्सन को ऑलरेडी पता है लियो कि आप प्रॉपरली हील्ड नहीं हो, एंड बाय द वे लियो, अगर आप हील्ड नहीं हो एंड इफ दिस इज़ योर स्टोरी देन यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को आप जितना जल्दी हील करोगे ना, आपके अलावा कोई और आप पर्सन आपको उतना जल्दी हील कर नहीं पाएगा। सो एनी वेज विच द फनीएस्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी इज़ लियो कि इस पर्सन को पता है कि आप प्रॉपरली हील्ड नहीं हो एंड आपकी एनर्जीज़ का ये फ़ायदा भी उठाते हैं। बट वाइल्ड हंट के साथ सबसे बेकार चीज़ भी उन्हें आपके बारे में यही लगती है कि आपका कभी भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। आई डू फील कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं, बिकॉज ग्रीन मैन के साथ जो ग्रीन मैन होता है दैट इज़ बेसिकली द फूल कार्ड, एंड फूल जो पर्सन होता है वो बहुत इम्पल्सिव होता है, बहुत बेकार बेकार डिसीजंस भी वो अपनी लाइफ में ले लेते हैं। सो आई डू फील कि लियो उस चीज़ को लेकर आप अक्सर उनको डांटते रहते हो, आप अक्सर उनको बोलते रहते हो कि यू नो तुमने ये भी करा है, तुमने ऐसा भी करा है, तुम ऐसा भी करती हो या तुम ऐसा भी करते हो। एंड विद द वाइल्ड हंट क्या होता है कि फिर उसके बाद यू नो यू ऑल गेट दैट इमोशनल ब्रेकडाउन, एंड वो जो यूजुअली लियोस का जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है वो गुस्सा होता है, बिकॉज लियोस को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सो आई डू फील कि यू नो कहीं ना कहीं आप उसको इस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आप अक्सर इस पर्सन को एक गिल्ट में डाल देते हो कि वो पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा है या वो पर्सन ने आपके साथ वैसा करा है। अगेन जैसा मैंने कहा, ग्रीन मैन के साथ समहाउ आप दोनों को पता था कि आपका रिलेशनशिप बहुत वैसा नहीं है, मतलब बिकॉज द जिस लियो के लिए मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको पहले से पता था कि आपका रिलेशनशिप प्रॉबेबली शायद आगे तक वर्क नहीं कर पाएगा। वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है आपको पता आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हो सकता है आपके कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन तक डिफरेंट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पहले से पता था कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको प्रॉपर वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस पर्सन इज़ कि इनको पता है कि आप हील्ड नहीं हो, उनको पता है कि आपको अक्सर होपलेसनेस हो जाती है, आप अक्सर होपलेस हो जाते हो, एंड वहीं पे ये पर्सन आके एक्चुअली आपके इमोशनल पॉइंट्स को हिट करके आपकी लाइफ में आ जाते हैं बार बार। बट सबसे ख़राब चीज़ भी इस पर्सन को यही लगती है कि जब आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो आप इस पर्सन पे गुस्सा करते हो, आप बेसिकली उन्हें वो सारी चीज़ें याद दिलाते हो जो उन्होंने आपके साथ बुरी बुरी करी है, एंड देन फिर वो यू नो गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। तो बेसिकली आप दोनों के साथ एक वो वाइल्ड हंट वाली चीज़ हो जाती है, यू नो एक पिफनी होता है ना, जैसे कि इमेजिन दिस की एक बॉटल है, बॉटल के अंदर इतने सारे इमोशंस हैं एंड वो इतने ज़्यादा निकल गए कि यू नो हर जगह से टूटा फूटा निकल रहा है, टूटी फूटी जगह से, छोटी छोटी जगहों से भी वो रेज बाहर निकल रही है। तो यही चीज़ इस पर्सन को लियो आपके बारे में लगती है कि आप उनको गिल्ट ट्रिप्स में भेज देते हो जब आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। एनीवेज लेट्स सी कि इन्हें आपके रिलेशनशिप में क्या पसंद है। आपके बारे में तो देख लिया, विच इज़ वेरी क्या ही बोलूँ मैं अब लियो। एनीवेज
आपको ज़्यादा पता होगा कि ये चीज़ आप करते हो या आपके पर्सन करते हैं, बट लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में क्या पसंद है इस पर्सन को। नाइट ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ चैलिसेस अगेन बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली आप एक सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। नाइट ऑफ चैलिसेस कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो, बट इसके साथ मुझे ऐसा लगता है लियो कि you know there is always a certain sense of love between the two of you. It's like कि बार बार नो मैटर आप बात करनी बंद कर दो, नो मैटर आप दूर दूर चले जाओ, बट इवेंचुअली आप वापस एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होते हो, आप वापस एक दूसरे की तरफ ही आ जाते हो, फिर से आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर से एक वो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, एंड इन अ वेरी इमेच्योर वे इट्स लाइक कि आप दोनों ही काफ़ी प्लेफुल हो जाते हो। अगेन वो जो फूल एनर्जी है आप दोनों के बीच में वो सस्टेन हो जाती है। पता है कि कहीं रिलेशनशिप नहीं जा रहा, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाते हो। कैन ऑल्सो बी एन एक्स बाय द वे, जिसके साथ आप गोल गोल सर्कल्स में घूम रहे हो लियो। एनीवेज लेट्स सी कि इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप में क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है मेरे लियो के साथ रिलेशनशिप में। फोर ऑफ चैलिसेस, ओके। फोर ऑफ चैलिसेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप हर बार एक दूसरे के साथ, पता है आई डू फील लियो कि आप दोनों एक इग्नोर गेम खेलते हो एक दूसरे के साथ, बिकॉज डेफिनेटली लियो अगर आप किसी फायर साइन के साथ या स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हो, क्योंकि अभी तक हो सकता है आप किसी और के साथ भी डील करो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं, तो लियो आई डू फील कि थोड़े से आप ईगोइस्टिक हो, थोड़े से ये पर्सन ईगोइस्टिक है। इट्स लाइक आप भी इनकी तरफ प्रॉपरली नहीं जाना चाहते, यू आर ऑल्सो लाइक वंशिका मैं नहीं जाऊँगा इसकी तरफ, या वंशिका मैं नहीं जाऊँगी इसकी तरफ, एंड देन दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक अच्छा ठीक है मैं भी नहीं आ रहे, ओह प्लीज़ निकलो निकलो। तो आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो इस मामले में। इट्स लाइक आप लोगों के अंदर एक अर्ज होती है, मर रहे होते हो आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे के साथ रहने के लिए, बट आप नहीं करते क्योंकि ईगो, ऑब्वियसली लियो के अंदर ईगो ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, लियोज आर वेरी ईगोइस्टिक दैट आई नो। तो आप बोलोगे नहीं वंशिका ईगो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो उनके सामने झुक जाते हो, वो आप इसलिए झुकते हो क्योंकि आप प्यार करते हो, बट अ सेंस ऑफ ईगो इज ऑलवेज देयर। तो वो ईगो जो है आपके मन में और उनके मन में, वही चीज़ ना उनको बहुत इरिटेट करती है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। एंड इट्स लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ लियो, ये उनका अपना भी फैक्ट है कि वो अक्सर ईगो में आ जाते हैं एंड वो आपसे बात नहीं करते, वो अपने आप को रोकते हैं आपकी तरफ आने से, और ये चीज़ उन्हें खुद के बारे में भी पसंद नहीं है, बट वो फिर भी ऐसा करते हैं। लॉल। एनीवेज लेट्स सी कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओह, 10 of chalices. Sorry, the page of wands reverse. Okay. फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लियो यू आर इन अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग एनर्जी। इस पर्सन को अभी भी आपके साथ 10 ऑफ चैलिसेस दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन नोज़ कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, कितना आप उनके साथ रहना चाहते हो, दैट कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो फील इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट फील कि वो आपसे बात करने वाले हैं इस बारे में इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई एम सो सॉरी लियो, बट मुझे नहीं लगता कि इन द मंथ ऑफ अगस्त भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इज अ कार्ड जहाँ पे एक पर्सन बात नहीं करता, पेज डज नॉट टॉक, पेज मतलब रिवर्स वाला पेज डज नॉट टॉक, एंड मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपसे बात करने वाले। एनीवेज लेट्स सी कि करंट सिचुएशन यानी कि अगस्त के महीने में आपकी क्या सिचुएशन रहने वाली है इस पर्सन के साथ। 7 of Athens reverse, oh and the lady and the lord, okay। 7 of Athens रिवर्स एंड द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर माइट बी नो विक्ट्री। जो आप यूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका एक सेंस ऑफ यूनियन हो, आपको और इनका, आप दोनों साथ में आओ, एक यूनियन वाला सिचुएशन आप दोनों का हो। सो आई डोंट फील कि वो सिचुएशन आपको कहीं कहीं दूर दूर तक वो सिचुएशन फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहा है। इट्स ऑलमोस्ट आई फील कि लियो कहीं ना कहीं आप होप भी लूज़ कर रहे हो। But if your question is Vanshika, does this person feel for me? Yes, this person feels for you. क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहते हैं? हाँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन क्या वो आएंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? मुझे नहीं लगता कि वो आपके मंथ ऑफ अगस्त आपकी तरफ आएंगे। दो दे डू फील कि 10 ऑफ चैलिसेस है वहाँ पे, दे डू फील कि ये कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, there is that connection, very very strong connection is there, but पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एंड अगेन आई एम अगेन सेइंग, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली
या तो आप एनर्जी वर्क करते हो या फिर आपके पर्सन एनर्जी वर्क करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज और हर एनर्जी. दिस इज़ अ पर्सन जो कि जानते हैं कि ह्यूमन विल के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, बिकॉज ये काम वो ही कर रहे हैं. 10 ऑफ चालिसेस भी है लेकिन पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स भी है. इसका मतलब पता तो है इन्हें एनर्जी वाइज कि आपके और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. 6 ऑफ कप्स मुझे मिल रहा था, कैन ऑल्सो बी ए सोल कनेक्शन. उनको पता है कि आपके और उनके बीच में एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो एनर्जी वर्क करते हैं, आपसे भी वो एनर्जी लेते हैं. विद द स्टार रिवर्स, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपसे भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं लेते हैं. तो उसकी वजह से क्या है कि ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छुक नहीं रहते. एनीवेज, लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक में मुझे आपके लिए क्या मिलता है. बाय द वे आपकी रीडिंग लेट ही इस डेक की वजह से, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डेक, बट लेट्स सी. ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड लियो मुझे आपके लिए मिला है वो है इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनी वन. For as long as you wish to keep them in your life, whoever they may be, understanding them as opposed to changing them will wildly improve the chances that they will wish to keep you in their life. On the other hand, you're pretty much stuck with me. ओके, ओ वाव, हाउ आई लव यू. तो यूनिवर्स इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू लियो कि देखिए, जितना भी चाहो आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आप उनको चेंज करना चाहते हो. देयर आर थिंग्स जो कि आप इस पर्सन के बारे में चेंज करना चाहते हो. जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मतलब थर्ड पार्टीज़ में रहते हों, या ये पर्सन और लोगों से बात करते हो, थोड़े इम्पल्सिव नेचर के भी हैं, थोड़े ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में जो कि आर नॉट गुड. बट आई डू फील कि लियो कभी कभी क्या होता है कि आप उनको चेंज करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि वो ये चीज़ें अपने बारे में चेंज कर ले. बट ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि अगर आप किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लाइक मैक्सिमम लियोज का जहाँ तक मैंने सुना है, यू ऑलवेज से कि मैम हमने उनके लिए, या वंशिका हमने उनके लिए इतना किया लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू लियो, उन्होंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप उनके लिए कुछ भी करो. आपने जो भी उनके लिए किया वो आपने अपनी इच्छा से किया, बिकॉज आप वो करना चाहते थे. तो अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते तो वो उनकी अपनी इच्छा है. उनको बदलने की बजाय मे भी अगर आप उनको समझने की कोशिश करो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा बेटर रह सकती है. इस टाइम आपके दिमाग में कि वंशिका वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो मेरी तरफ आ जाए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे, वो बदल जाए. क्यों बदल जाए? मे बी आपको उनको समझने की ज़रूरत है ज़्यादा. एंड ऑल्सो इस कार्ड के साथ भी ये लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपको उनकी ज़रूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है लियो की कुछ टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो रखे हो लोगों के ऊपर. ऑल्सो स्टार रिवर्स है आपका, ऑब्वियसली आप लोग प्रॉपरली हील्ड नहीं हो. इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल सिचुएशंस आपको काफ़ी परेशान करके रखती हैं. एंड आप हमेशा किसी ना किसी का कंधा ढूंढते हो कि आप उन इमोशनल प्रॉब्लम्स को उतार सको. सो आई डू फील कि विद दिस कार्ड यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, आई एम माई सेल्फ अ हीलर. ट्रस्ट मी, हीलिंग सिर्फ आप अपने आप ही कर सकते हो. यू कैन नॉट बी हील्ड बाय समबडी एल्स अगर आप खुद को हील नहीं करना चाहते तो. दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो यू विल फाइंड व्हाट यू सीक. उसके पीछे लिखा हुआ है, इफ़ यू एवर सडनली फाउंड and been loved by someone amazing, awesome, fun and fantastic, chances are astronomical you will again. If you haven't yet found such a person, chances are astronomical you will. ओके, सो बेसिकली यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपको मिल ज़रूर जाएगा, बट यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, विच इज़ सो ऑपोजिट टू अ लियो. बट इस कार्ड के साथ आई जस्ट गेट वन वाइब कि आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंट. बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल जो वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, फॉर मी दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ड फॉर डिवाइन टाइमिंग. एंड समथिंग जो कि डिवाइन टाइमिंग से होगी, ट्रस्ट में आप उसमें कितने हाथ पैर मार लो, इट विल बी लाइक अ क्विक सैंड. कुछ नहीं होगा हाथ पैर मारने से. जब वो चीज़ होनी होगी वो चीज़ तभी आपके लिए होगी. ओनली देन वो अपना वो फ्रूट आपको देगी जब वो उग जाएगा प्रॉपर तरीके से. एनीवेज लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अगस्त 2020. आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए. ऑल्सो जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं गिव अवे करूँगी फ्री रीडिंग सेशन का. तो अगर आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग किस किस में मतलब मुझे चूज़ करना है या कहाँ पे मुझे किसको चॉइस देनी है. एनीवेज, उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना. अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखिए उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे.
ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरा पर्सनल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। डेली मैसेजेस अगर आप चाहते हो तो आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून लियो।